अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राम मंदिर में दर्शन के लिए वीआईपी पास जारी करने की व्यवस्था फिलहाल अस्थायी कर दी गई है, यानी कि रोक दी गई है। इसके साथ ही हाल में सामने आए चढ़ावा चोरी के मामले के बाद आपको बताएं कि मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया है। अब दान की गिनती से लेकर कर्मचारियों की निगरानी तक कई नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर राम मंदिर में क्या क्या बदला हुआ है और क्या क्या अब बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीआईपी पास की। तो देखिए, राम मंदिर में अब फिलहाल वीआईपी पास जारी नहीं किया जा रहा है। बड़ी बात आपको बता रहे हैं। ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी के मुताबिक जिन अधिकारियों की आईडी के जरिए वीआईपी पास बनाए जाते थे, उनके इस्तीफे देने के कारण ये प्रक्रिया फिलहाल प्रभावित हुई है। इसी वजह से नए पास जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। हालांकि ट्रस्ट का कहना है कि व्यवस्था को जल्द सामान्य करने की कोशिश पूरी तरह से हो रही है। अब बात उस घटना की जिसने पूरे मंदिर प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने की फैसला लिया। अब दान की गिनती वाले कक्ष में 13 नए हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यानी कि 13 नए ऐसे आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनसे ज्यादा मदद प्रशासन को अब होगी। इन कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर लगातार नजर बनाए रखेगी और साथ ही इसके अलावा पूरे परिसर में सुरक्षा कर्मियों की संख्या में भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही या अनियमितता ना सामने आ सके। सिर्फ कैमरे ही नहीं बल्कि अब दान की गिनती की पूरी प्रक्रिया भी वीडियोग्राफी के जरिए होगी, यानी अब हर चरण रिकॉर्ड किया जाएगा जिससे भविष्य में किसी तरह के विवाद या जांच की स्थिति पूरी तरह रिकॉर्ड उपलब्ध हो। इतना ही नहीं, ट्रस्ट ने कर्मचारियों के लिए भी नए नियम लागू कर दिए हैं। अब दान की गिनती में शामिल कर्मचारियों को बिना जेब वाली विशेष ड्रेस पहननी होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी कर्मचारी के पास नकदी या अन्य सामान छिपाने की कोई संभावना ही ना बचे। इसके अलावा आपको बताएं कि गणना कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी कर्मचारियों और संबंधित लोगों की जांच पहले से अधिक शक्ति के साथ की जाएगी। प्रवेश और निकास की पूरी प्रक्रिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस पवित्र स्थल पर पारदर्शिता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए दान की पूरी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए ये सभी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं वीआईपी पास व्यवस्था को लेकर भी ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि केवल अस्थायी फैसला है। नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनने के बाद पास जारी किए जाएंगे, नए पास जारी किए जाएंगे, दोबारा भी शुरू किए जाएंगे। फिलहाल श्रद्धालु सामान्य दर्शन व्यवस्था के तहत ही रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर देश की नहीं बल्कि देखिए पूरी दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में किसी भी तरह की सुरक्षा चूक या वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ट्रस्ट पूरी गंभीरता से अब काम कर रहा है। यही वजह है कि चोरी की घटना सामने आने के बाद देखिए तुरंत सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव अब किए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नए नियमों के लागू होने के बाद मंदिर की व्यवस्थाएं कितनी अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बन पाती हैं। फिलहाल ट्रस्ट का दावा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और उनकी आस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, मंदिर ट्रस्ट की लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो अब की बार उनसे चूक हुई है, आने वाले समय में या फिर भविष्य में ऐसी उनसे चूक ना हो सके। तो ऐसे में ट्रस्ट पूरे वो कदम उठा रहा है ताकि उनके ऊपर कोई भी आंच ना आ सके और जो श्रद्धालु हैं उनके भरोसे पर भी कहीं ना कहीं देखिए दरार पड़ती हुई ना नजर आ सके। तो ऐसे में कर्मचारियों के पूरी तरह से स्ट्रिक्ट उनको रखा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी हो रही है, मॉनिटाइजिंग हो रही है, वीडियोग्राफिंग हो रही है। सारी चीजों पर देखिए नजर अब ट्रस्ट की लगातार बनी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है वो जो सारे अब नए फैसले ले रहे हैं, ये नए फैसले आने वाले दिनों में कितने ज्यादा उनके लिए काम आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं।